बोली नहीं रिकॉर्ड करना है। भैया आपको याद था इसीलिए। फिर भी याद दिला दिया करो। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा सा एक बार सिर्फ बैक स्टार्ट थोड़ा सा ये करके कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या पढ़े थे हल्का सा, आनंदिता थी नहीं ना, तो थोड़ा सा जस्ट ये कर लेते हैं और ऐसा सबके लिए हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा ना हमने। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया तो क्या होता है, यू डिवाइड बाई क्यू नॉट हो जाता है। कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब क्या है, चार्ज हो गया ये। ठीक है, ये चार्ज है ना। सपोज कुछ पॉजिटिव कोई भी सिस्टम होगा, ये पता नहीं रिंग हो सकता है, स्पेयर हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, वो क्या हो गया, चार्ज हो गया है। ठीक है, तो एक सिस्टम, इसको अब एक सिस्टम बोलते हैं, एक तरीके से रिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है ये। तो वही बोल रहा है, इफ यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया, उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू बोलते हैं। इफ यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन का मतलब समझाते हैं। ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है विथ क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट पी इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे याद करो, कोई भी जैसे पॉइंट चार्ज था तो चार्ज हो गया तो क्या होगा, एक यहाँ इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम लोग कोई एक टेस्ट चार्ज जिसको बोलते थे इनफाइनाइट से, जैसे सानिया इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आई थी और चार्ज बॉडी के सामने लेके आई थी इनफाइनाइट से। ठीक है, तो इनफाइनाइट में तो कुछ भी फोर्स नहीं था, बट वो जब यहाँ लेके आई तो क्या हुआ, उसके पास एक फोर्स फील हुआ, क्योंकि क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ गया था वो। तो वही हो रहा है, इनफाइनाइट से क्यू नॉट जब एक चार्ज यहाँ पर लेके आ गया पी पॉइंट पर, तो वहां पर क्या, वही इसी को इंटरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, इस इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इफ यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, ये कब हुआ, जब ये आया उसके बाद ना इंटरेक्शन हुआ ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस विथ क्यू नॉट, एट क्यू नॉट के कारण। ठीक है, at a particular point P, then electric potential V at P is given by U divided by Q नॉट। मतलब क्या, वो टेस्ट चार्ज को मेनली कैंसिल कर देगा वो। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है देखो, ये क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल होता है। और क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, पता है, तो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं या फिर वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का एनर्जी वोल्ट होता है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, क्लियर है आनंदिता, क्लियर है। हाँ भैया। क्लियर है ना, बस यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट याद रखना। ठीक है, तो और ये डिफिनेशन है ये वाला, और एक और भी डिफिनेशन मैं बाद में भेज दूंगा तुमको। वैसे देखो, ये लोग तुम खुद से भी अपना डिफिनेशन लिख सकते हो कभी, अगर मान लो नहीं याद आ रहा है ऐसे। ठीक है, कि क्या होता था, एक सिस्टम चार्ज चार्ज ऐसे ही हो जाता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्रिएट होता है, इस तरीके से अपने लाइंस में लिख सकती हो। और इफ यू विल ब्रिंग वन टेस्ट चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर डिस्टेंस, देन वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा वहां पर। और वहाँ ये होगा, और व्हेन सॉरी इलेक्ट्रो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा वहां पर। ये लिखना पड़ेगा। एंड इफ व्हेन वी विल डिवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विथ क्यू नॉट, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अपने वर्ड्स में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी लाइंस को मतलब याद आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा तो अपने लाइंस में भी लिख देना है। क्लियर है, हम तुमको कभी भी रट्टा मारने के लिए नहीं सिखाते हैं। अगर डेरिवेशन मतलब चीजें याद हो गई तो फिर वो लिखेंगे हम डायरेक्ट। सिर्फ जो लॉज वगैरह है ना, वो लिखना पड़ता है, वो याद करना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा वो था, न्यूटन्स लॉ था, वो सब था ना, वो सब याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यही है। आगे बढ़े। तो हाँ हाँ, तो देखो नेक्स्ट था यहाँ पर ये तो हो गया, इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये पढ़े थे। तो देखो ये क्या है, यू डिवाइड बाई क्यू नॉट, यू भी स्केलर था याद करो। ये यू यू क्या था, स्केलर था। स्केलर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर यू इक्वल टू क्या था, एफ इंटू डी आर था। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होने से स्केलर हो जाता है, याद रखना। ठीक है, और देखो यहाँ पर आर आर था, तो फाइनल फार्मूला ये था ना यू का।
याद रखा करो। देखो, एफ का फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है, डी आर से मल्टीप्लाई करा तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो हमें पहले से याद है। और ये क्यू नॉट डिवाइड कर देंगे तो क्या, के क्यू डिवाइड बाय आर हो जाएगा, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऊपर वेक्टर है और नीचे में स्केलर है, तो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर जो होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। क्लियर है ये बात? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका इसका बात कर रहा हूँ। यू यू इक्वल टू क्या, यू जो क्या नाम है, वी है, सॉरी वी है, इसके ये वी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यू डिवाइड बाय क्यू नॉट हो रहा ना, तो ये क्या है, ये स्केलर है, अभी जस्ट देखें हम लोग, स्केलर है, और ये भी स्केलर है। सानिया समझ में आ रहा है? आनंदिता, हाँ रिया, भैया। रिया समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, हाँ भैया। जस्ट यू यू स्केलर है देखें, और क्यू नॉट भी स्केलर। क्यू नॉट क्या होता है, जिसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यही होगा। तो स्केलर डिवाइड बाय स्केलर क्या हो जाएगा, फिर से स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है। और ई क्या था बताओ, ई जो हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या था बोलो? वेक्टर वो क्वांटिटी था। वेक्टर है ना। हाँ, क्यू वेक्टर था, क्योंकि वहां पर एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट हो रहा था। तो एफ क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्यू क्या था, स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ भी हो सकता है, 5 6 7, उससे क्या, क्वांटिटी। उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, 5 6 7 से, ये तो वेक्टर ही रह जाएगा ना ये, तो इसलिए ई वेक्टर था। तो कुछ कुछ तुम्हें फील हो रहा है ई के साथ भी कुछ एक जैसा ही फील नहीं हो रहा है तुम्हें, यहाँ भी क्यू नॉट से डिवाइड किए थे, यहाँ भी क्यू नॉट से डिवाइड किए थे, ऐसे ही एक जैसा ही कुछ कुछ फीलिंग आ रहा है ना, हल्का सा। चलो अब आगे बढ़े। समझ में आ गया, स्केलर हाँ। क्वांटिटी होता है ये, ठीक है। चलो, अब देखो, अब सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़े थे ना, सिस्टम ऑफ चार्ज लिखे थे ना एक लाइन। तो देखो सिस्टम ऑफ चार्ज में अब हम क्या हो रहा है कि हमारा पहला जो आ रहा है ना, पहला जो आ रहा है, वो क्या था, शुरुआत हम लोग हमेशा किससे किससे करते थे, पॉइंट चार्ज से करते थे। सेकंड में हम लोग लेते थे रिंग लेते थे, फिर सॉलिड स्पेयर लेते थे, सॉरी होलोड स्पेयर, फिर सॉलिड स्पेयर, यही करते थे ना हम लोग हमेशा, बोलो। रिया बोलो ना, तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ ना, सब कुछ बोलो। हाँ हाँ, भैया। सिस्टम ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज पढ़ते थे, देखो तो पहले पॉइंट चार्ज हम लोग फिर से ये कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉइंट चार्ज ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्यू क्यू एट ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस में। ठीक है, तो हम लोग देखो एक पॉइंट चार्ज था, और हम लोग एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट जिसे डिपेंड करते हैं, उसको इनफाइनाइट से हमने इस पॉइंट पर लेके आया। तो क्या होता है, v इक्वल टू यू डिवाइड बाई क्यू नॉट हमें पड़े हैं, तो ये तो बस वही चीज हो गया, क्यू नॉट कैंसिल हो हाँ। जाएगा। अब आए फाइनली के क्यू डिवाइड बाई आर हो जाएगा। बोलो, इसमें कोई डाउट है? हो हम्म। गया पहला डेरिवेशन नहीं। हमारा क्लियर, ये अगर एग्जाम में आएगा तो कर दोगी? हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने इसके बाद एक क्वेश्चन किया, क्यू इक्वल टू क्यू गिवन था, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन है, इसमें क्यू गिवन है, आर गिवन है, वी निकालना था। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए कराया था ना, इसमें एक मुझे चीज समझाना था बहुत इंपॉर्टेंट। वो है तुम्हारा देखो v इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, तो के का वैल्यू पुट किए, क्यू का वैल्यू पुट, क्यू 1 माइक्रोकूलम है, और 1 का वैल्यू पुट किए, डिस्टेंस। तो फाइनली जो हमारा v आया वो 9000 वोल्ट आया। तो ये बताओ रिया, 9000 वोल्ट कम होता है या ज्यादा वोल्ट होता है? भैया एक बार फिर से बताइए ना, देख वो जो ये क्यू इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम में वो देखो, क्वेश्चन है ना। हाँ ये क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम है, R डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 मीटर तो वो छोटा होता है, पता है हमें, और V हमें निकालना था, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो हमने जैसे इस फॉर्मूला में पुट कर दिया के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो हमारा जो V का वैल्यू आया है 9000 वोल्ट आया, तो ये बताओ कि 9000 वोल्ट ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा ना। तुम तो ऐसा बोल रही हो ना, ज्यादा होता है ना, ज्यादा ही होता है भाई। तुम्हारा घर में कितना वोल्ट होता है, करंट का वोल्ट कितना होता है बोलो? बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारे घर में जो अप्लायंसेस जो चलते हैं कितने वोल्ट पर चलते हैं बताओ?
कभी देखी हो तुम, एज यू आर ए साइंस स्टूडेंट, कोई भी अप्लायंसेस देखी हो, कोई जो आता है तुम्हारे घर में, बल्ब वगैरह आता है, चाहे कोई कितना वोल्ट का रहता है उसे बोलो। पता नहीं यार। गजब हो यार, साइंस का स्टूडेंट हो। अब थोड़ा सा चेक किया करो तुम, 220 वोल्ट के लगभग का होता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हल्का सा फ्लक्चुएट होता है, बट वो 220 होता है, ठीक है। और ये देखो कितना ज्यादा है ना, ज्यादा बोलो। हाँ। तो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है कि कितने चार्ज से ये हुआ है। सरफराज समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये कितना चार्ज से आया है ये देखो। सिर्फ 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो का मतलब क्या, 10⁻⁻⁶। सोचो, तुम्हें मतलब बताने का मतलब है कि ये इतना चार्ज बहुत ज्यादा होता है। 1 माइक्रो कूलम भी अगर कोई, अगर 1 कूलम कोई बोल दिया तब तो तुम समझ जाओ, उड़ गया आदमी। एक 1 माइक्रो कूलम भी जो चार्ज होता है, इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कितना वोल्ट देता है देखो, ठीक है। तो इसलिए समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बताओ पहले। ठीक है। स- समझ में आया रिया? हाँ। समझ में आ रहा है ना, ये हाँ। 1 माइक्रो कूलम भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके कारण देखो 9,000 वोल्ट क्रिएट हो जा रहा है। चलो, अब देखो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे वही सब, तो ये सब तो तुम देख लेना क्वेश्चन वो वीडियो में, ठीक है। कोई थ्योरी नहीं था इसके बाद। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैं पूछा था कि क्यू क्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्यू कॉर्नर्स में गिवन है, तो यहाँ पर वी और ई क्या होगा, जीरो होगा नॉन जीरो होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बताओ ये सरफराज को सिर्फ मैं 2 मिनट सिर्फ इसका थ्योरी बताया था, और उसने आंसर बता दिया। तुम बताओ, इतना तुम्हें तो इतना थ्योरी बता दिया, बताओ भी और ई में क्या क्या मतलब क्या होगा, भी और ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा या क्या होगा बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस पॉइंट पर हमें एक टेस्ट चार्ज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, मतलब इस पॉइंट पर हमें निकालना है वी और ई, तो क्या होना चाहिए बोलो, भी जीरो होगा या ई जीरो होगा, या कौन सा नहीं जीरो होगा, ये बताओ। बोलो बोलो। चलो, देखो ई जो है, ई तो जीरो होगा, ये पता है ना, याद करो, ये हम लोग किए थे, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना ये ई। तो ई जीरो हो जाएगा, देखो क्यों कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर तीनों। रिया? हाँ भैया, ई तो जीरो हो जा रहा है लेकिन बी हाँ, का पता नहीं। ई जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री के कारण ये जीरो हो जाएगा, तो ई जो है हमारा जीरो हो जाएगा। भी क्या होगा, हाँ, भी वो नहीं। कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ, हाँ। भी जीरो क्यों होगा, भी तो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्या होता है, कुछ 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 7 6 ऐसे कुछ होगा। तो ये जीरो हो रहा है क्या? जीरो नहीं हो रहा ना। या फिर यहाँ इस केस में क्या नहीं। होगा, 8 8 8 हो जाएगा, मतलब 8 जैसे ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 8 8 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीच में पूछा जा रहा है, तो 8 8 8 हो सकता है। तो ये क्या जीरो हो जा रहा है क्या? नहीं जीरो होगा ना। तो ये तो भैया नहीं। स्केलर क्वांटिटी क्यों जीरो होगा, सम हो जाएगा इसका। तो देखो के क्यू बाई आर था ना, यही था ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, तो यही था आर। तो तीनों का सम कर दिया तो 3 के क्यू बाई आर हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं कराया था ऐसे, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाँ। तो तुम्हारा हाँ। ई जीरो होगा, बट भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सब है, हाँ। ये कुछ हम लोग थ्योरी पढ़े थे, ये तुम वीडियोस में देख लेना, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा था इसमें, तुम देख लेना अच्छे से। चलो, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बता दिया हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर आगे फिर मजा आने आएगा ना, नहीं तो आज के क्लास को बोलोगे सर पिछला वाला क्लास किए नहीं है, तो सर समझ में नहीं आ रहा। आप तो नहीं बोलोगे ना, ये बताओ। नहीं नहीं, अब आ गया समझ। समझ में आ गया ना। चलो, अब देखो, हाँ। ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट सेंटर, ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा। तो पहला टॉपिक है, तो स्टार्ट करें।
तो देखो पहला तो हम लोग का क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग तो हम लोग को पता ही है कैसा होता है, बैंगल्स वगैरह होता है ना वो तो, जो हाथ में पहनती हो तुम लोग। हाँ। हाँ, तो ये बैंगल हो गया। और क्या बोल रहा है, इट्स सेंटर। याद रखना ये यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिफॉर्म वर्ड है ये, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, तो ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये सब चीज गिवन रहेगा। अब ये क्या है, पूरा सिस्टम है चार, तो ये चार्ज पार्टिकल है ना ये। तुम्हारा मतलब जो हाथ में तुम बैंगल बनती हो ना, वो चार्ज हो गया है कहीं से। मान लो तुमने मैग्नेटिज्म हाँ। के सामने रख रख दिया बहुत देर तक, उसके कारण वो चार्ज हो गया सपोज। मैग्नेट के सामने कहीं पर तुमने रख दिया उसे, वो रात में रख दी, सुबह उठाई तो देख रहे हो वो भी पूरा चार्ज हो गया, ऐसा कुछ केस समझ जाओ। तो अब पूछ रहा है ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, तो क्या होगा, ठीक है। इसका कुछ रेडियस होगा ना यहाँ से, इसका यहाँ से कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। रिंग ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज क्यू है ना, देखो चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। आर, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, ऐसा कुछ है। तो क्या होगा बोलो। देखो क्या कैसे निकालेंगे इसका, सेम उसी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा पहले एलिमेंट लेंगे। अब से ये सब चीज ना आहिस्ता सा सीख जाओ, ये सब चीजें कैसे कैसे लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर। तो अब पूरा का चार्ज क्यू है, तो छोटा का क्या चार्ज होगा, डी क्यू होगा। बोलो सानिया, इसमें डाउट है। हाँ। हाँ। ये देखो हर बार एक ही चीज कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नया कुछ भी नहीं करने वाले। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटा का निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब है पता है ये क्या होता है। तो छोटा सा चार्ज ले लेंगे और उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तुम लोग कल बोलोगे तो मैथ्स का क्लास कर सकते हैं हम लोग। तुम लोग का थोड़ा मैथ वैथ में ये होता है ना, मैं सिंपल मैथ्स का बात कर रहा हूँ मैं यार। तो देखो ये यहाँ पर डी क्यू का यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्लियर है। तो पहले इसके लिए निकाल लेंगे। ओ माय गॉड, सरफराज तुम ये लिंक भेज दोगे ना, लिंक, सरफराज। नहीं सर, नहीं हो पाएगा मेरे से। क्या क्या। मतलब हमको तो वो हम कौन से ज्वाइन कर रहे हैं ना। अरे यार कौन कर सकता है बताओ तुरंत, 10 मिनट में बंद हो जाएगा ये। तो हमको उसका अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। रिया तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा। नहीं भैया, हम भी इसी से ज्वाइन कर रहे हैं। किससे ज्वाइन कर रही हो। क्रोम से ही, जूम डाउनलोड नहीं है मेरा। अरे गजब हो यार, इतना दिन से हम लोग जूम में कर रहे हैं, तुम लोग जूम डाउनलोड नहीं किए हो। तो इसमें हो जा रहा है तो फिर बिना मतलब का क्यों डाउनलोड करें। नहीं तो जूम डाउनलोड कर लोगी ना तो तुम्हारा और फास्ट चलेगा, इसीलिए तुम्हारा दिक्कत हो रहा है। सानिया तुम्हारा मोबाइल में है क्या ये वाला, क्या भैया? ये तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोडेड है जो ये जूम। उसी से तो कर रहे हैं। हाँ उसी से कर रही हो ना। तो तुम ये लिंक भेज पाओगे तुरंत, 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा। नहीं भैया, मेरे को नहीं आता। अरे तो कुछ भी हाँ नहीं है, मैं भैया, तुम्हें। हम डाउनलोड करके हम भेज रहे हैं। हाँ 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 हाँ, कुछ भी नहीं, अरे सीखो ना। देखो आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब तुम लोग अब कभी भी किसी चीज के लिए ना मत बोलो, हम समझे। जिस दिन तुमने ले लिया साइंस, अब तुम वो आर्ट्स वाली नहीं हो अब तुम, ठीक है। चलो देखो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, ठीक है। तो ये है, ऐसे तुम लोग को, ओके, ठीक है।
देखो ये ऐसे होता है यहाँ पर। पार्टिसिपेंट है ना, पार्टिसिपेंट में जाओ यहाँ पर, फिर देखो इनवाइट होता है। इनवाइट में जैसे जाओगे तो ये एक लिंक खुलेगा यहाँ पर, देखो कॉपी लिंक होता है ये वाला, इसमें जस्ट क्लिक करोगी तो कॉपी हो जाएगा ये। और फिर तुरंत फिर व्हाट्सएप में भेज दो। फिर से सिखा देता हूँ, देखो पार्टिसिपेंट्स में जाना तुम पहले, अपने जब खुल जाएगा तो पार्टिसिपेंट्स में पहले जाना। इनवाइट रहेगा, इनवाइट यहाँ पर पहले तुम सिर्फ दिखोगे उस टाइम, इनवाइट में जाना। इनवाइट में जाने के बाद कॉपी लिंक यहाँ पर होता है, कॉपी लिंक जो है ये क्लिक करना, और वो बस भेज देना। सानिया समझ में आया? फिर से बताएं? नहीं भैया आ गया। फिर से देख लो भाई, तुम देख लो, पार्टिसिपेंट में जाना, इनवाइट में जाना, और ये कॉपी लिंक कर देना और भेज देना। ठीक है। अब तुमसे लोग, तुम्हारे घर वाले पूछना चाहिए कि बेटी ये वाला बता दो, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये कंप्यूटर में कैसे हो रहा है, तो तुम्हें कभी भी ना नहीं बोलना है कि मैं मुझे नहीं पता। तुम कोशिश करो ना, समझो उसे। चलो अब इसे कर लेते हैं जल्दी से। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पढ़े हैं ना जस्ट अभी हम लोग। डी वी इक्वल टू क्या होता है, देखो के डी क्यू। ठीक है। और डिवाइड बाय आर। तो हम लोग टेस्ट चार्ज वाला ही हम लोग ले लेंगे, और उसको क्या इंटीग्रेट कर देंगे। टेस्ट, सपोज हम शुरुआत में टेस्ट चार्ज मानेंगे इसको, और उसको क्या करेंगे, ये बड़ा है ना तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब हमें पता ही क्या होता है, कि छोटे से पहले लेंगे और उसको पूरा पूरा के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा चार्ज के लिए। तो बस तो इंटीग्रेट तो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो डी वी, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, कि आर और डी क्यू। तो बताओ, की और क्यू तो कांस्टेंट है ना, ये बताओ। इसको जीरो से वी के लिए करेंगे। ठीक है। तो बोलो इसका इसका लिमिट क्या लगाएंगे, बताओ। सानिया बताओ। x टेंस 0 होगा ना। हाँ बिल्कुल सही, देखो जीरो से करेंगे, जैसे यहाँ पर जीरो से भी किए, मतलब पहले हम माने कि इसमें चार्ज ही नहीं था, फिर चार्ज हो गया। शाम रात में जब तुमने मैग्नेटिज्म के सामने रखा तो उस टाइम तो चार्ज नहीं था, बोल्ड नहीं था, तो उसने तुम्हें जीरो से, फिर सुबह में जब दिखी तो भी था। इसी तरीके से रात में कुछ भी नहीं था, और सुबह में देख रही तो क्यू हो चार्ज हो गया। 0 और ऊपर में base। हाँ बस बस, ये तो बच्चे वाला था। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, वी वी हो जाएगा ना, और लगाएंगे तो, चलो ठीक है, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। ये भी आ जाएगा जीरो से भी, के डिवाइड बाय आर। ये भी क्यू आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू। ठीक है। ये स्टेप डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये स्टेप हम फालतू लिख रहे हैं। ठीक है। और जब भी कुछ इस तरह का लिखती हो तो हमेशा ये जरूर दिया करो, याद रखना। ठीक है। यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, v माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो को लिखने की जरूरत है नहीं, के क्यू बाई आर हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर क्यू हो जाएगा। देखो क्यू माइनस जीरो लिखेंगे ना, तो माइनस जीरो का लिखने का मतलब है नहीं कुछ, तो फाइनली के क्यू डिवाइड बाई आर आ जाएगा ना। बोलो। तो फाइनली जो वी इक्वल टू हो जा रहा है यहाँ पर, के क्यू हाँ, v डिवाइड इक्वल्स टू k क्यू बाय r। हाँ बस, ये हो गया हमारा ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट सेंटर का फॉर्मूला, ये हो गया। ठीक है। बोलो, समझ में आ गया तो जल्दी से लिख लो। आगे। बताओ इसमें भी कोई कोई डाउट है, बताओ। ये तो बहुत आसान है ना ये वाला।
ये जो है इसके नीचे लिखना, ठीक है। मैं स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ। ये इसके बाद लिख लेना इसको। कल तुम लोग को बेसिक मैथ पढ़ना है क्या, आसानियाँ और ये? क्या चीज बोले भैया? कल कल रात में तुम लोग को बेसिक मैथ पढ़ना है क्या? बेसिक मैथ सिंप्लीफिकेशंस वगैरह वो सब, जैसे तुम लोग को थोड़ा। भैया स्कूल से कल तो ट्यूशन वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन स्कूल से आके ही आपको बता देंगे अगर कर पाएंगे तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं मेरा सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। हाँ तो फिर वही 7:30 बजे से करेगी। हाँ, 7:30 बजे नहीं, 8 बजे के लगभग रखना, 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा जो। हाँ तो मीन्स वही 7:30 बजे से रेडी रहेंगे और क्या। हाँ हाँ हाँ, 8 बजे के लगभग रखना क्लास। स, स, हाँ ठीक है फिर। ये क्या बोलता है, ये खत्म होने वाला है ये, तो तुम भेज रही हो ना रिया? डाउनलोड हो गया? भैया मेरा डाउनलोड हो गया ना? हाँ थोड़ा सा बाकी है डाउनलोड होने में। ठीक है, देखो सबसे पहले सर तो। मेरा हो गया, हम भेजेंगे। सर मेरा हो गया, भेजेंगे। तुम भेज दोगे ना, ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया। मेरा भी हो गया। चलो चलो। हाँ, डाउनलोड कर लो ना, अच्छा होता है, इसमें स्पीड और बढ़ जाता है, तुम्हें पता है। झूठ मूठ का तुम लोग चला रही हो उसको, पुराना वाला। तुम लोग को एक स्टोरी बताऊंगा अभी मैं। एक लड़के का स्टोरी।